वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अब रेगुलर अपलोड करने का कोशिश करूँगी वीडियो। और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत सारे पोएम्स हैं एंड ये केथ फॉल्कर है, बहुत ही फेमस पोएट है एंड ये अपने वर्क में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है जो ट्राइब्स लोग को, जो पिछड़े ट्राइब्स है उन लोगों को फोरफ्रंट लाने का। ये पोएम को हम लोग, मेरे जो सिलेबस में था 3 पोएम्स, तो उसी को मैं फोकस देकर 3 पोएम्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। एंड दिस इज़ वी आर गोइंग, द टाइटल वी आर गोइंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि जैसे वी आर गोइंग, फ्रॉम वी आर गोइंग वी कैन से दैट वी आर गोइंग, वी कैन से दैट वी मतलब एक एसेंट्रिक वर्ड है जिसमें ये सभी ह्यूमन नॉन लिविंग सभी आते हैं। एंड यहाँ पे मोस्ट इवेंट जो डिवास्टेटेड इवेंट हुआ था इस जब राइटिंग्स लिखे गए थे वो क्या था, कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन हर जगह हुआ था और जो लोकल पीपल थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन हुआ था, ऊपर से डिफॉरेस्टेशन भी देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे कल्चरल डैमेज भी हुआ था और उन लोगों को सिखाया जा रहा था जो कॉलोनाइज़र थे कैसे उन लोगों को भी कॉलोनाइज किया जाए। तो यही रिलेटेड जो सफरिंग्स फेस किया गया था वो व्यू कर पाई थी, वही रिलेटेड हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कॉलोनाइजेशन एक नैरो माइंडेड टॉपिक है और इसमें बहुत सारे इवोल्यूशनल चेंज हुआ था और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन भी फेस करने पड़े थे। हेरिटेज भी डिस्ट्रॉयड हुआ था, ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ थे उस टाइम पे सभी डिस्ट्रॉयड हुए थे और टिल नाउ वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और वो लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा था। और बहुत ज़्यादा ही जो इन्वायरमेंट था, जो भी सस्टेनेबल सोसाइटीज़ थे, इंडिजीनियस सोसाइटीज़ थे, सब फॉल आउट हो गए थे और वो लोगों को सरवाइव करने के लिए कॉलोनाइजेशन को भी सपोर्ट करना पड़ा। लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम। सो इन माई ड्रीम्स आई हेयर माई ट्राइब। तो ये जो ड्रीम में उनको याद कर रही है, रिमिनिसिस कर रही है, जो राइटर हम लोगों की है, याद कर अपने ट्राइब को, अपने कम्युनिटी को जो एक टाइम पे थे और बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेंट थे और क्लोजली कनेक्टेड थे। लाफिंग एज दे हंट एंड स्विम, और वो लोग जो एक्टिविटीज़ करते थे, जॉयफुल एक्टिविटीज़ करते तो उसको रिमेंबर करती है, क्या क्या करते थे, हंटिंग एंड स्विमिंग करते थे। बट ड्रीम्स वेयर शैटर्ड बाई रशिंग कार्स। तो यहाँ पे जो भी जॉयफुल एक्टिविटी था, जो केयर फ्री नेचर था, वो सब को यहाँ पे चेंज हो जाता है और यहाँ पे एक जो भी अच्छा जो देख रही थी ड्रीम्स, जो ट्राइब रिलेटेड देखा जा रहा था, वो शैटर्ड डाउन हो जा रहा था बाई रशिंग ऑफ कार्स। तो रशिंग ऑफ कार, ये जो पीसफुल मेमोरीज था जो हार्श रियलिटीज़ के साथ ही डिफेंड कर चेंज हो जा रहा है हार्श रियलिटीज़ के साथ, और जो मेमोरीज़ था और यहाँ पे शैटर डाउन हो रहा था, ये नॉइज़ी जो कार के वजह से जो ड्रीम था वो टूट जाता है राइटर का। नेक्स्ट, बाई ग्राइंडिंग ट्रैम एंड हिसिंग ट्रेन। तो उस वक्त ट्रैम भी था और ट्रेन भी था। तो ये सब क्या है, अर्बन लाइफ के कुछ चीज़ें हैं जो पीसफुल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। जो भी ट्रैंक्विलिटी था, जो शांति था, नेचर को जो भी था, वो सब छीन लिया जा रहा था ये हिसिंग ट्रेन से, नॉइस से। तो जो भी चीज़ें थे वो क्या हो रहा था, फेस करना पड़ रहा था डिफ़िकल्टीज़। As I see no more my tribe of old as I walk alone in teeming town। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो स्पीकर है, जो भी उनका ट्राइब जो खो चुकी है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका है कि जो भी कॉलोनाइज़र थे कॉलोनाइज कर चुके थे, तो जो भी ट्राइब्स का जो कम्युनल लाइफ था जो एक टाइम पे वो जानती थी, वो क्या हो गया है, लोनलीनेस से हो चुका है। वो जो सिटी इन्वायरमेंट में कोई भी नहीं है इंटरकनेक्शन के लिए, और यहाँ पे बता रहा है जो भी उनका कनेक्शन था ट्रेडिशन से, वो सब क्या हुआ था, डिसकनेक्शन हो चुका है। ओके, सो फर्स्ट 2 पैरास बहुत इजी है एंड नेक्स्ट पैरास को हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन। आई हैव सीन कॉर्बोरे। यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि जो यहाँ पे एक तरीका का जो स्पीकर कल्चरल गैदरिंग्स को रिमेंबर करिए। कल्चरल गैदरिंग कैसे होता था, कल्चरल गैदरिंग होता था उन लोगों का जो भी सेलिब्रेट करना है या कुछ भी होता था तो वो लोग सेलिब्रेट करती थी। क्या करती थी वो लोग सेलिब्रेट करते थे कोरबोरे में।
वेयर द फैक्ट्री, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लीचेस स्मोक, तो एक जगह में सेलिब्रेशन का जो प्लेस था अभी फैक्ट्रीज का स्मोक देखने को मिलता है। तो स्पीकर जो रिमेंबर कर रहा है कल्चरल गैदरिंग्स को, और कल्चरल गैदरिंग्स को यहाँ पे रिमेंबर कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेलिब्रेट करता था जो भी हेरिटेज, वो सब क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, इंडस्ट्रीज़ के वजह से, फैक्ट्रीज़ के वजह से रिप्लेस्ड हो गया ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विथ फैक्ट्रीज, और पास्ट को याद किया जा रहा है थ्रू दिस लाइन्स। हेयर वेयर दे हैव मेमोरियल पार्क, यहाँ पे क्या हुआ था, मेमोरियल पार्क था, एक टाइम पे हम लोग खेलते थे। नेक्स्ट, वन टाइम लुब्रास डग फॉर याम, वन टाइम फॉर चिल्ड्रन प्लेड, तो एक पार्क है, एक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस को, वो जो चीज़ थे वो मेमोरीज़ में कन्वर्ट हो गया, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे लुब्रास मीन मतलब होता है वोमेन, तो वोमेन कैसे ट्रेडिशनली फूड कलेक्ट करती थी, और एक तरीका का नॉस्टैल्जिया बता रहा है पोएट का कि फॉर केयर फ्री चाइल्डहुड, जो नेचुरल सराउंडिंग में कैसे वो लोग खेलते थे कूदते थे, सब रिलेटेड यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देयर वेयर रेलवे यार्ड नाउ, तो अभी जो हम लोगों का करंट सिचुएशन, जो यहाँ पे जो नरेटर, यहाँ पे जो स्पीकर है, वहाँ पे रेलवे यार्ड हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है लैंड का फ्रॉम नेचुरल स्पेस टू इंडस्ट्रियल प्लेसेस, एंड ये बताने का कोशिश है कि अर्बन डेवलपमेंट भी हो चुका है उस प्लेस में। एंड वेयर आई रिमेंबर द डिगेरिडो, और यहाँ पे ये एक तरीका का म्यूज़िक के फेमस ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसको रिमेंबर किया गया है, एक सिंबल है इंडिजीनियस कल्चर और म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट्स एब्सेंस सिम्बलाइजेस लॉस्ट हेरिटेज, ये नहीं है, मतलब ये जो भी उन लोगों का लॉस्ट हो चुका है, जो उन लोगों का ट्राइब था, मेमोरीज, जो भी उनका कल्चर था, हेरिटेज था, सब कुछ यहाँ से लॉस्ट हो चुका है। नेक्स्ट है कॉलिंग टू अस टू डांस एंड प्ले, तो ये बता रहा है कि उस टाइम पे जब वो लोग डिगेरिडो में रहते थे, मतलब जब वो होता था फंक्शन, तो यहाँ पे सबको को एक साथ डांस करना, एक तरीका का पास्ट जॉयफुल और कल्चरल मेमोरीज़ को रिप्रेजेंट करना, जब भी कोई डांस और प्ले करते खेलते कूदते हैं तो वो लोगों का ट्राइब्स को रिमेंबर करती है। नेक्स्ट है कि ऑफिसेज नाउ, नियॉन लाइट्स नाउ, बैंक एंड शॉप एडवर्टाइजमेंट नाउ, ट्रैफिक एंड ट्रेड ऑफ द बिजी टाउन, तो जो भी ऑफिसेज थे, ऑफिसेज यहाँ पे क्या एक तरीका का इमेज रिप्रेजेंट किया गया है, मॉडर्न अर्बन लाइफ को रिप्लेस कर दिया गया है। किससे रिप्लेस हुआ है, ये ट्रेडिशनल कल्चर से। और एक तरीका का जो यहाँ पे बैंक एंड शॉप को, इस तरीका का जो कंपनीज़ है, कमर्शियल जो चीज़ें हैं, एक तरीका का सब चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट में गुम हो जा रहा है। और ट्रैफिक को बताने का एक हेक्टिक सिचुएशन हो चुका है कि उसमें फोकस नहीं है, कॉन्टेम्प्ररी लाइफ, जो पहले के जो लाइफ थे उस तरीका का लाइफ नहीं हो रहा, सबको अपनी बिजी अपने वर्क्स में, तो ये बोलने का कोशिश किया गया है। नो मोर वोमेरा, नो मोर बोमेरेंग, यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि यहाँ पे कि जो भी टूल्स थे वो लोग क्या किए कि अब वो खेलने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे जो टॉयज़ थे वो सब जो कल्चर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट, यहाँ पे कल्चर, ट्रेडिशनल, हेरिटेज, ये सब जो वर्ड्स है आंसर्स में अपने इंक्लूड करना होगा। और ये मैं लाइन बाय लाइन पूरा कोशिश की कि अच्छे तरीके से समझाने का, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। और यहाँ पे नो मोर प्ले अबाउट, नो मोर द ओल्ड वेज, चिल्ड्रेन ऑफ नेचर वी वेयर दे, नो क्लॉक्स हरिंग क्राउड टू टोल, मतलब यहाँ पे बोलने का है कि जो भी टूल थे, टॉयज़ थे, जो इंडिकेट करते थे कल्चरल आइडेंटिटीज़ को, वो भी क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। और एक तरीका का लैमेंट किया जा रहा है फॉर पास्ट फ्रीडम, और जो भी उन लोगों का कस्टम्स जो सोसाइटीज़ का था वो चला गया है। और चिल्ड्रेन को इसलिए बोला गया, यूज़ किया गया है, एक तरीका का टाइम को बताने की कोशिश की, जब आदमी लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, पीपल्स, ह्यूमन बींग तो कनेक्टेड थे, और वो लोग कनेक्टेड थे, अपने नेचर से भी कनेक्टेड थे, और किसी को भी प्रेशर नहीं था। जैसे मॉडर्न लाइफ में क्लॉक टाइम पे ही सब कुछ काम होता है, तो उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं था। सजेस्ट अ स्लोअर मोर नेचुरल लाइफ विदाउट द प्रेशर ऑफ मॉडर्न टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, ये पैरा लास्ट है, एंड इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। So now I am civilized and work in the right way. Now I have dressed, now I have sue. Isn't she lucky to have good job? Better when I had only daily bag, better when I had nothing but happiness.
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है और ये जो राइटर का इंटेंशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या बोलना चाहती है स्पीकर हम लोगों की केथ वॉल्कर उडगेरो, जो चेंज कर लेती है आपका सर नेम। एंड इनका कुछ लाइफ डिटेल्स के बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे ताकि इंट्रोडक्शन में आप लोग को यूज़ कर सको। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो लोगों को कौन सिविलाइज कर रहा है, डायरेक्ट इंडिकेट किया गया वाइट को कॉलोनाइजर जो कैप्चर कर लिए थे, जो भी इंडिजीनियस सोसाइटीज़ हैं वो सब कैप्चर कर रहे थे और अपना वो लोग चाहते थे वो अडॉप्ट करे वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग और उसको व्यू करते थे एज अ सिविलाइज्ड लिविंग बीइंग। सिविलाइज्ड है, सिविलाइज्ड वर्ड से हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो अपना मतलब मैनर सिखा रहे थे कि कैसे लाइफ को जीना। जो ट्रेडिशनल पीपल जीते थे वो लाइफ सिविलाइज्ड नहीं है। और वो जो ड्रेसेस यहाँ पे, जो ड्रेसेस शूज़ यहाँ पे इंडिकेट किया गया है मटेरियल पोजीशन बताता है कल्चरल आइडेंटिटी को। और यहाँ पे बता रही है कि अगर सोसाइटी में रहना है तो गुड जॉब ज़रूरी है। और यहाँ पे डीपर सक्सेस कब होगा, जब गुड जॉब मिलेगा। तो इसलिए इजंट सी लकी टू हैव गुड जॉब, उसको मतलब सोसाइटी परसेप्शन बता रहा है कि अगर गुड जॉब रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो जो स्पीकर है अपना डीपर लॉस को प्रोजेक्ट की है इस लाइन में। फिर नेक्स्ट है वो बोलना चाहती हैं कि बेटर व्हेन आई हैड ओनली, वो चाहती अप्रिशिएट करती है वो कल्चरल जो था उनका सोसाइटी उसको, इससे वो खुश थी। डेली बैग एक बनाते हैं मतलब ट्रेडिशनल ट्राइब पीपल्स, ये सब मटेरियल वो लोग बनाते थे तो वो एक ही आइटम से बहुत खुश थी। उनको नहीं चाहिए इतना अच्छा लिविंग सोसाइटी, ये सब से वो दूर रहना चाहती है, इसीलिए ये पोएम लिखा गया है। और वो रिप्रेजेंट करिए ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको ट्रू हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। और हैप्पीनेस सिंप्लिसिटी में है, सिंप्लिसिटी में है। कौन कौन सहमत है इस वर्ड से कि मतलब सिंप्लिसिटी में हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन है बेटर व्हेन आई हैड नथिंग बट हैप्पीनेस। तो वो बहुत खुश थी। स्पीकर कंक्लूड करती है Speaker conclude करती है with a poignant reflection on the true richness of life before modernization, valuing joy over material wealth. Overall, the poem contrasts the joy of traditional communal indigenous culture with alienation and materialism of modern urban life, highlighting the loss of identity and connection to heritage. तो ये एंड होता है। So thank you for watching this video and I will be coming with the next part and in that I will explain the next poem which is also written by the same poetess who her name is Kath Walker. So stay tuned for the part 2.